भक्तों, बहुत से लोग अपनी पूरी निष्ठा के साथ भगवान की भक्ति करते हैं, रोजाना पूजन पाठ करते हैं, मंत्र जपते हैं, घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं, फिर भी मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि बरकत क्यों नहीं रुकती, पैसा क्यों स्थिर नहीं रहता और घर में बीमारियां या परेशानियां क्यों आती रहती हैं। ठीक ऐसा ही सवाल एक दिन एक महिला भक्त ने बड़ी चिंता के साथ पूछा। बाबा, मैं हर रोज पूजा करती हूँ, नियम निभाती हूँ, फिर भी घर में बरकत नहीं टिकती। पैसा आता है और तुरंत चला जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई नई समस्या खड़ी हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों? ये प्रश्न केवल उसी महिला का नहीं था, ये उन सभी लोगों की उलझन है जो ईमानदारी से पूजा करते हैं पर परिणाम उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं दिखाई देते। इसी रहस्य को समझने के लिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि पूजा केवल रीति रिवाजों का नाम नहीं, बल्कि अनुशासन, ज्ञान और सही विधि का संगम है। जब हम बिना समझे बूझे पूजा करते हैं तो कई बार ऐसी छोटी छोटी भूलें हो जाती हैं जिनका प्रभाव सीधे हमारी ऊर्जा, हमारे घर के वातावरण और हमारे कर्मों पर पड़ता है। मंदिर में रखी घंटी, जलते दीपक, देवी देवताओं की प्रतिमाएं, इनसे जुड़ी कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिनका पालन सही तरीके से न किया जाए तो भाग्य की दिशा उल्टी पड़ने लगती है, बरकत रुक जाती है, खुशियों का प्रवाह सूख जाता है और घर में ऐसी नकारात्मकता पैदा होती है जो हमें दिखाई तो नहीं देती पर महसूस अवश्य होती है। अक्सर हम सोचते हैं हम तो सब सही कर रहे हैं। यही कारण है कि जब हम प्रवचन, धर्म ग्रंथ या अनुभवी गुरुओं के माध्यम से इन बातों को समझते हैं तो लगता है मानो किसी ने अंधेरे कमरे में दीपक जला दिया हो। ऐसी बातें जानकर वास्तव में मन से निकलता है, गुरुदेव, आपने तो मेरी सोई हुई किस्मत जगा दी। बहुत से लोग मंदिर में अनेक पवित्र वस्तुएं रख देते हैं, शंख, दीपक, घड़ी, झंडे, नारियल, मोतियाना, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं होता कि कौन सी वस्तु किस स्थान पर रखनी चाहिए और कौन सी चीज रखने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। दीपक कब जलाना चाहिए, घंटी कब और कितनी बार बजानी चाहिए, धातु का दिया कैसे साफ किया जाए, मिट्टी का दीपक दोबारा उपयोग करना उचित है या नहीं। ये बातें देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन इनके प्रभाव बहुत गहरे होते हैं। ये केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि ऊर्जा और मनोविज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ जो बातें बताई जाती हैं वे मन गढ़ंत नहीं, बल्कि शास्त्र, पुराण और ऋषि मुनियों की वाणी से ली गई शिक्षाएं हैं, जिन्हें सरल भाषा में समझाया जाता है ताकि हर घर तक सही संदेश पहुंच सके। मिट्टी का दीपक, जिसे सबसे शुद्ध माना जाता है, त्योहारों और अनुष्ठानों में विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसका स्पर्श मिट्टी की सादगी और धरती की सुगंध से भरा होता है, इसलिए इसे पवित्रता का प्रतीक कहा गया है। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि मंदिर में एक बार जला हुआ मिट्टी का दीपक दोबारा नहीं रखना चाहिए। हर बार नया दीपक ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, वास्तु दोष कम होते हैं और लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इसके विपरीत धातु के दिए, चाहे पीतल हो या तांबे के, अत्यंत शुभ माने जाते हैं, बशर्ते कि उन्हें शुद्ध रखा जाए। केवल जलाना ही काफी नहीं है, उन्हें प्रतिदिन साफ करना भी उतना ही जरूरी है। जब धातु का दिया गंगा जल से धोया जाता है तो माना जाता है कि वो सात्विक हो जाता है और उसी के साथ घर के वातावरण में सकारात्मकता फैलती। अब बात आती है मंदिर की घंटी की। घंटी की ध्वनि केवल आवाज नहीं होती, ये एक तरह की कंपन ऊर्जा है जो वातावरण में मौजूद भारीपन और उदासी को तोड़ती है। विशेषकर पीतल की घंटी का स्वर ऐसा होता है जो मन को एकाग्र करता है और पूजा के लिए सही वातावरण तैयार करता है। परंतु नियम ये कहते हैं कि घंटी दक्षिण दिशा में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वह स्थान नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है। भोग लगाते समय 5 बार घंटी बजाने का अर्थ है कि आप भगवान को ससम्मान आमंत्रित कर रहे हैं। पूजा के दौरान केवल 3 बार बजाना पर्याप्त है। अत्यधिक शोर श्रद्धा को भंग करता है। शाम की पूजा में घंटी बजाने से बचने की सलाह भी इसी कारण दी जाती है
ताकि वातावरण शांत रहे और ध्यान भीतर की ओर केंद्रित हो सके। जिन घंटियों पर गरुड़ की आकृति होती है उन्हें विशेष रूप से लाभदायक माना गया है, क्योंकि गरुड़ धर्म, साहस और संरक्षण का प्रतीक है। मंदिर से जुड़े नियम केवल बाहरी सज्जा के नहीं बल्कि आंतरिक अनुशासन के भी होते हैं। पूजा के समय यदि हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर रहता है तो उगते सूर्य की ऊर्जा हमारे मन और भावनाओं को स्थिर करती है। भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए ताकि पूजा का भाव विनम्रता के साथ जुड़ा रहे। टूटे हुए चित्र, टूटी मूर्तियां या मुरझाए फूल मंदिर में रखना अशुभ माना गया है, क्योंकि वे ठहरी हुई ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। यदि घर में मंदिर बेडरूम में हो तो रात को उसे कपड़े से ढक देना चाहिए ताकि विश्राम की ऊर्जा और पूजा की ऊर्जा आपस में न टकराएं। दीपक का अपना अलग ही महत्व है। ये केवल रोशनी नहीं बल्कि प्रतीक है आशा, श्रद्धा और भगवान के आशीर्वाद का। इसे हमेशा मूर्ति के सामने रखना चाहिए ताकि उसकी लौ भगवान की ओर रहे। टूटा हुआ दीपक जलाना अशुभ माना गया है और एक साथ घी तथा तेल के दीपक जलाने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। वास्तु में कहा गया है, घी का दीपक बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखें और दीपक पूर्व या उत्तर दिशा में ही रखना श्रेष्ठ है। रुई की बत्ती घी के दीपक में और लाल मौली की बत्ती तेल के दीपक में उपयोग करने से वातावरण में सौम्यता और उत्साह दोनों का संतुलन बना रहता है। भक्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने लोगों के साथ जरूर शेयर करें।